देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। 2019 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पार्टियों में भी हलचल तेज हो चुकी है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 80 सीट है और जाहिर सी बात है, कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात हो और समाजवादी पार्टी की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में हम जिक्र करेंगे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद। जी हाँ, मुरादाबाद इस वक्त सुर्खियों में है। उसकी वजह समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई नजर आ रही है। वहां पर मामला है स्थानीय जो सांसद का टिकट के दावेदार हैं वर्सेस बाहरी जो सांसद के टिकट के दावेदार हैं। जी हाँ, इस वक्त मुरादाबाद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मुरादाबाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है, जहां पीतल का एक बड़ा कारोबार होता है। वहां काफ़ी मुस्लिम आबादी है, करीब 50% हम मान सकते हैं कि वहां मुस्लिम आबादी रहती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का वो गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी का संगठन भी वहां काफ़ी मजबूत है। लेकिन इस वक्त वहां समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वहां पर जो लड़ाई चल रही है वो एक अलग तरीके की नजर आ रही है। वो लड़ाई कुछ इस तरीके से है कि स्थानीय जो नेता हैं वो चाहते हैं कि वहां पर जो अब टिकट दिया जाए वो स्थानीय नेता को दिया जाए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी बताई जा रही हैं कि बाहर के जो नेता हैं, हम कह सकते हैं अमरोहा के कमाल अख्तर, उनको टिकट देने की बात कही जा रही है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि स्थानीय नेता जो समाजवादी पार्टी के 2014 के भी उम्मीदवार थे डॉक्टर ST हसन, उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर ST हसन स्थानीय हैं, लोकल हैं और मुरादाबाद की हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। डॉक्टर ST हसन एक सर्जन है और काफ़ी मुरादाबाद में उनकी पकड़ मानी जाती है। डॉक्टर ST हसन 2014 में भी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। हालांकि उनकी हार हुई थी। कुंवर सर्वेश के मुकाबले वो खड़े हुए थे। करीब 3,97,720 उनको वोट मिले थे। करीब मैं प्रतिशत की बात करूं तो 35.26% उनको वोट मिला था। यानी कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर ST हसन की ये पॉपुलैरिटी है, डॉक्टर ST हसन की ये शख्सियत है कि उनको करीब 4 लाख के करीब उनको वोट मिले और यही वजह थी कि डॉक्टर ST हसन को लोग मानते हैं। बहरहाल जो मुद्दा इस वक्त चल रहा है वो मुद्दा इस वक्त बिल्कुल अलग तरीके का चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि कमाल अख्तर को यहाँ पर मुरादाबाद भेजा जा रहा है और मुरादाबाद का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर बाहरी लोग आते हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और जीत कर चले जाते हैं, जो मुरादाबाद की आवाम के साथ एक तरीके से धोखा होता है। उसके हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताने की कोशिश करेंगे। पिछला जो यहाँ पर एक पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी यहाँ से सांसद रहे, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, आए, चुनाव लड़े और जीत कर चले गए। वहाँ के लोगों का, मुरादाबाद के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अजहरुद्दीन ने आने से पहले लंबे लंबे वादे किए थे, दावे किए थे, लेकिन वो चुनाव जीते मुरादाबाद की जनता के बाद फिर उन्होंने ठगा सा महसूस किया और बेहतरीन जीत हासिल की, लेकिन मुरादाबाद के लिए उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। वहीं मुरादाबाद में शफीकुर रहमान बर्क जो संभल से ताल्लुक़ रखते थे, वो मुरादाबाद आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत कर चले जाते हैं। 2 से 3 बार वो सांसद रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। वहीं ओम प्रकाश त्यागी भी 1967 में जो बहराइच से ताल्लुक़ रखते थे, मुरादाबाद आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा कहा यह जा रहा है कि बाहरी लोग आते हैं, मुरादाबाद में चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं, जो मुरादाबाद की आवाम के साथ धोखा है। जाहिर सी बात है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि नेता स्थानीय होना चाहिए, जो वहाँ की चीज़ों को समझता हो, जानकारी रखता हो और वहाँ की आवाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला हो। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार मुस्लिम इलाकों में अनदेखी की जाती है, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सी जगहों पर मुसलमानी जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों की समस्याएं हैं। उसको लेकर स्थानीय जो नेता है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में वहाँ अभी युवा सम्मेलन भी हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी वहाँ पहुँचे थे। हालांकि उसमें कमाल अख्तर ने अपना पूरा दमखम दिखाने का पूरी वहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से वो कमाल अख्तर ने वहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि वहाँ मुरादाबाद की जनता उनके साथ है।
हालांकि वहाँ पर और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कमाल अख्तर के जो पोस्टर लगाए गए उस पर कालिक पोती गई, फिर उसके बाद आजम खां के पोस्टर जो लगाए गए उस पर कालिक पोती गई। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि इस संगठन की आपस की लड़ाई और ये टिकट के बंटवारे को लेकर जो उचक पटक चल रही है, कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही समाजवादी हार जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बखूबी समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले सकती है, क्योंकि ये आपसी लड़ाई है, टिकट की दावेदारी की लड़ाई है। ऐसे में कुंवर सर्वेश जो इस वक्त मौजूदा सांसद भी हैं और अफजलगढ़ घराने से, राजघराने से उनका ताल्लुक है, वो इस चीज़ को भली भांति समझ रहे होंगे और बीजेपी के लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे। तो कहीं आपस में इस तरीके की लड़ाई में कहीं समाजवादी पार्टी अपनी एक गढ़ जो मानने वाली सीट है इसको खो ना दे। बहरहाल अब जिस तरीके से कमाल अख्तर हों या फिर डॉक्टर एसटी हसन हों, क्योंकि आम लोगों का तो यही मानना है कि डॉक्टर एसटी हसन एक प्रबल, एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर एसटी हसन के बारे में अगर हम उनके परिवार की तरफ को, अगर हम उनके परिवार की तरफ जहां तक हम रुख करेंगे तो उनका एक परिवार एक अलग तरीके का परिवार माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो शहर के एक अलग तरीके के इंसान हैं, मौजूद इंसान हैं, लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बात को, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि 3,97,720 वोट मिलने का मतलब तो यही दर्शाता है कि लोग 2014 में भी डॉक्टर एसटी हसन को चाहते थे कि डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद के सांसद बने। हालांकि उस वक्त 2014 में मोदी लहर थी और मोदी लहर में तो जाहिर सी बात है कि किसी का जीतना तो नामुमकिन था और बीजेपी की जीत हुई। ऐसे में अब जिस समाजवादी पार्टी से ये खबरें आ रही हैं कि कमाल अख्तर को मुरादाबाद लाया जा रहा है, उनको वहाँ पर लड़वाने की बात की जा रही है, तो वहाँ आपस में जो लोकल जो संगठन है उसमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो समाजवादी पार्टी का संगठन है उसमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पहले से ही काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, एक तो उससे दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में ये आपस में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो ये अब समाजवादी पार्टी और ख़ास करके अखिलेश यादव को परेशानी में डाल सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक आपसी लड़ाई में और भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से वहाँ जीत हासिल कर ले। फिलहाल ये तो अखिलेश यादव को फैसला लेना है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। हालांकि वहाँ मुरादाबाद के करीब जो आजम खां रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, आजम खां का रुख भी डॉक्टर एसटी हसन की तरफ बताया जाता है। उनका क्या लगातार ये खबरें हैं कि आजम खां चाहते हैं कि वहाँ मुरादाबाद से कोई साफ छवि वाला आदमी जो कैंडिडेट है वही चुनाव लड़े। यानी आजम खां का भी इशारों में कहना है कि डॉक्टर एसटी हसन को ही चुनाव टिकट मिलना चाहिए। हालांकि आजम खां ने अभी तक पत्ते साफ नहीं किए हैं। आजम खां अब ये जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो मुरादाबाद हो, संभल हो या आसपास के और जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं, आजम खां और समाजवादी पार्टी का एक अलग तरीके का वर्चस्व माना जाता है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या फैसला लेती है और क्या नहीं। लेकिन जिस तरीके से मुरादाबाद की अगर हम समस्याओं की बात करेंगे तो मुरादाबाद इस वक्त 2-4 नहीं बल्कि कई समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में वहाँ कारोबारी जो मंदी आई हुई है वो सबसे पहला जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही है। वहाँ पर इस वक्त लाखों हज़ारों की तादाद में युवक जो है वो बेरोज़गार है, लोगों के पास काम नहीं है और जाहिर सी बात है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ जाम की बहुत समस्या है मुरादाबाद में, और बाकी बिजली की समस्या बताई जाती है क्योंकि जो वहाँ का जो पीतल का कारोबार है वो पूरी तरह बिजली पर डिपेंड करता है और वहाँ बिजली नहीं आना एक बड़ी समस्या मानी जाती है। और ऐसे में अगर इस पूरी लड़ाई में, इस टिकट वाली लड़ाई में अगर मुरादाबाद की समस्याओं की अनदेखी की जाएगी तो सवाल तो जनता पूछेगी और सवाल जनता पूछती रहेगी। बहरहाल समाजवादी पार्टी का यह अंदरूनी मामला कहीं समाजवादी पार्टी के हाथ से ये सीट न ले जाए, ये इस पर सोचना होगा। इस पर समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको बैठकर मंथन करना होगा और मुरादाबाद की जनता और उनकी आवाम के सोच और उसके हिसाब से काम करना चाहिए कि एक आवाम को कहाँ कौन सा नेता एक्सेप्ट होगा और कौन सा नेता उस शहर के लिए बेहतर होगा। बहरहाल जिगर मुरादाबादी का शेर है और जाहिर सी बात है कि बात मुरादाबाद की हो रही है तो जिगर मुरादाबादी का शेर मुझे याद आ रहा है कि इनका
जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचा पैगाम तो मोहब्बत का है। हर पार्टी, हर नेता पैगाम देता है मोहब्बत का। अब देखना ये होगा कि उस मोहब्बत को जनता तक किस तरह से पहुँचाया जाता है। अब लोग तो ये चाहते हैं, जनता भी चाहती है कि डॉक्टर एसटी हसन को टिकट दिया जाए और उनको वहाँ उम्मीदवार बनाया जाए और बाहरी उम्मीदवार नहीं लाया जाए। फैसला पार्टी को करना है। हालांकि पार्टी का फैसला आखिरी फैसला होता है और जो संगठन होता है उसको चुनाव लड़ाना पड़ता है। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और दीजिए मुझे इजाज़त। फिर हाजिर हो, तब तक के लिए नमस्कार।